जय हिंद दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके सामने फिर से जो है टेस्ट का एनालिसिस लेकर। और यही जो है अपना इस वाली सीरीज का लास्ट टेस्ट होगा, क्योंकि अब जो है एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताएं आपका एग्जाम कब कब है। जो है अभी शुरुआत में वीडियो में कमेंट डाल दें कि आपका एग्जाम कब है, कौन सी शिफ्ट में है, ये भी डालें और सेंटर कहाँ गया है। तो चलिए दोस्तों अपना टेस्ट जो है स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले कुछ बातें देखो भाइयों, ये देखने में आया कि बहुत ऐसे भाई हैं जो वीडियो तो देखते हैं, वीडियो निरंतर देखते हैं हर बार, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाइयों चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप कहोगे क्यों भैया, इससे क्या फ़ायदा है? इससे बहुत कुछ फ़ायदा है आपको, जैसे कि टेस्ट एनालिसिस तो आपको मिलेगा ही। आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे ना, जो भी जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे अभी तो और जो भी एग्जाम से मतलब नहीं है तो भूल गया, जो भी एग्जाम से नहीं, केवल एसएससी जीडी का आपको पर्टिकुलर हर एक शिफ्ट का जो है थोड़ा थोड़ा एनालिसिस मिलता जाएगा, वो इसी चैनल पे मिलेगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और मेरे भी क्या है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी भी रीच होगी। तो और आपको एनालिसिस के लिए कहीं भी भटकना नहीं होगा कि यहाँ वहाँ। और आपको पता है जो भी चीज़ें मेरे द्वारा दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती। तो आपको अगर एसएससी जीडी का एनालिसिस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वैसे भी आपकी जो है मेरे द्वारा मदद बहुत मतलब ऐसे बहुत भाई हैं जिनकी बहुत मदद की गई है, तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब ये तो हो गई चैनल सब्सक्राइब की बात। अब आप कहोगे कि भैया पेपर आ गया है, आगे क्या करें कि। तो आज के मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो है इसके बारे में भी थोड़ी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा, जो टेलीग्राम पर शुरुआत के 10 डेज वाली सीरीज डली है ना, उसे बिल्कुल नहीं भूलना है। वो 10 पेज आपको बिल्कुल ये समझ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी एक शिफ्ट निकल आए ये दिखा देना कि भैया ये वाली शिफ्ट है। पूरे क्वेश्चनों में से वो कितने 10 पेज में लगभग 400-500 के समथिंग क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि उनमें से 100% हर बार आता है, इस बार भी आएगा क्वेश्चन। जैसे उसमें लाइन से लगे हुए हैं, पहली बार क्वेश्चन जो लगा हुआ है आई थिंक शायद वो 26 या 27 बार टीसीएस ने पूछ लिया इतनी बार, फिर दूसरे ऐसे 15 बार 10 बार जो हैज लग के वहां लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि वो इतनी बार पूछ लिया है। तो इसलिए आप वो 10 डेज अवश्य रट के जाएं, वो ये समझ लो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है उनसे। तो इसलिए जो टेलीग्राम पर शुरुआत के 10 डेज, वैसे ज़्यादातर लोगों ने तो वो क्या रट लिए होंगे पहले से ही, लेकिन अगर कोई बचा हुआ है तो उससे मेरी विनती है कि वो बिल्कुल रट ले। और अगर आप रट लेते हो, आपको एग्जाम में फ़ायदा होता है, तो जो है बाद में भी आपको मुझे बता देना है कमेंट के माध्यम से। ये श्योर है, अगर आप रट के जाओगे तो फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ जो है ये क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ा था और आ गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कहीं से ऐसे, वो क्वेश्चन ऐसे है कि आए इतनी बार है, 10 बार 15 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वो बार बार रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन कहते हैं ना सरल है, सरल क्वेश्चन कैसे होते हैं? सरल क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक बार पहले आ गया फिर आ गया फिर आ गया, ऐसे आते रहते हैं, उन्हें सरल कहते हैं। कठिन जो पहले कभी नहीं आया अभी पूछ लिया, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन कठिन हो गए। तो कठिन और सरल कुछ नहीं है, क्वेश्चन सरल वही है जो बार बार आता जाता है। तो वो ऐसी क्वेश्चन है जो बार बार 8-8 10-10 बार पूछे गए। तो टेलीग्राम पे देखना शुरुआत के फर्स्ट से 10 डेज तक। तो वैसे वो बहुत पहले डाल चुका था मैं, तो अधिकांशतः सभी भाइयों को याद हो गए। अब तो वो अगर नहीं है तो वो 10 डेज अवश्य कंप्लीट कर ले भाइयों। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना है, और यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक किसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो उस लिंक से जाके फर्स्ट टू 10 डेज तक जो है कंप्लीट कर ले अपने। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना टेस्ट, जैसे ही ऑन हो जाता है तो। और भाइयों आज जो है अब ये लास्ट मॉक टेस्ट है। ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि आरडब्ल्यूए का जितना समझ पाए हैं कि इस बार का टेस्ट थोड़ा सरल होगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार का जितने हाई लेवल का था ना, वो हिला देने वाला था। इस बार अगर ये टेस्ट सरल ना हो तो मैं एक और रहूँगा, अगर ये सरल नहीं निकलता है तो आप कहीं भी कोई और अदर प्लेटफॉर्म से कोई सरल टेस्ट लगा के जाएं, एक सरल टेस्ट लगा लें। और अपनी पढ़ाई जो कुछ हो चुकी, अब हो चुकी पढ़ाई, जिनका एग्जाम पहले है वो तो जैसे फर्स्ट डे वालों को तो एनालिसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका सेकंड डे है वो एनालिसिस अवश्य करें कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि पेपर उसी बेस पे आएगा जो उस बेस पे और पहले पूछ लिया है। और फिर उसके बाद जो जिनका पेपर बाद में है कि 20 दिन बाद है, वो केवल शुरुआत के 1-2 दिन एनालाइज देखें, उसके बाद एनालाइज नहीं देखें, क्योंकि जब तक पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए एनालिसिस फालतू नहीं देखें, एक वीडियो देखी और खत्म। ऐसा नहीं है कि बार बार जो है एनालिसिस में ही लगे हैं। जिनका हाँ हाल फिलहाल ही है वो एनालिसिस अवश्य देखें, क्योंकि उन्हें एनालिसिस से फायदा होगा। तो आपको इसी चैनल पे जो है एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो
और जो है आगे भी अगर कोई CISM में सेलेक्ट होने वाला है तो भाइयों फिर तो वो मेरे साथ ही आएगा, क्योंकि मेरा भी अब मन हो रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं अभी तक इसलिए नहीं गया था केवल कि आपको मैंने बताया था कि भाइयों मैं SSC GD का बिल्कुल एग्जाम करवा के जाऊंगा, कि जब एग्जाम आएगा तब तक मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो वो यही लास्ट मॉक टेस्ट है। अब आपको एनालिसिस मिलते रहेंगे, अब जो है मॉक टेस्ट जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मॉक टेस्ट का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, कथन। कुछ प्रबंधक बॉस हैं, आप पढ़ने, अगर कोई भी जानकारी पढ़ने के मामले में चाहते हो, हाँ एक और बात, आप अपने नंबर जो है मुझे यहाँ भेजें। अभी तक जो है आप व्हाट्सएप पर भेज रहे थे, मेरा फोन जो है अब ये सपोर्ट करने लायक नहीं रहा। अब आप इंस्टाग्राम आईडी है संदीप यादव, SANDEEP, फिर इसके बाद अंडरस्कोर नाम का होता है, ऐसा वो लगा है, फिर यादव। आप कहोगे भैया इंस्टाग्राम पर क्यों, फिर इसके बाद फिर अंडरस्कोर है, फिर 88। इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेज, इतना सारा हो चुका है कि मैं व्हाट्सएप पे पढ़ने में असमर्थ हूँ। क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी के मैसेज आ गए तो वो स्टोरेज घेरता है, और वो स्टोरेज घेर घेर के मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप जो है, लेकिन आपको कैमरे उधर दिखेगा नहीं कि कितना इतना बड़ा हो गया है कि फोन की जो है स्पेस बहुत घेरा जा चुका है। तो इसलिए मैंने वो व्हाट्सअप जो है मुझे आज ही अनइंस्टॉल ही करना है, तो इसलिए व्हाट्सअप पर नहीं, आप इस इंस्टा आईडी पर या टेलीग्राम पर दो में से कहीं भी अपना स्कोर जो है भेज सकते हैं। ये इंस्टा आईडी सर्च कर लेना, ऐसा नहीं है कि ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फॉलो कोई बात नहीं मत करो, आप तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहीं से आपका फायदा है। इस पर आप जो है, और अगर आपको पेपर के चलते कुछ भी डाउट या कुछ भी रहता है कि आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा आपकी। तो और आप CISM में अगर सिलेक्ट होने की उम्मीद है आपको कि सिलेक्ट होते हो, तब तो जो है बस जुड़े रहे। कहां से स्टार्ट करें, मैथ ही देखें। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से वही, अब तो ये लास्ट मॉक टेस्ट है, तो आपको ऐसे देखना है कि मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। कुल मिला के है सॉल्व ऐसे हो, सॉल्व का मतलब यही है कि आंसर आ जाए और भाड़ में जाए। चलो इसे देखते हैं। तो यहाँ किस किस से, अच्छा A और D का पूछा है, तो अपन केवल A और D का ही निकालेंगे, ये नहीं है कि पूरा निकालना है। A और D का निकालने के लिए देखो, एक तो ये सर वाला, प्रदीप सर वाला मेथड है कि ABCD ऐसे लिख लिया, फिर A का लिखा 3:5, और B और C कितना है 7:8, और C और D कितना है 2:3। अब जैसे कि अपन को ओनली यही निकालना है, कौन सा, A और D। कौन कौन निकालना है, A और D, और A और D निकालना है तो केवल इनका और यहाँ जो आए उसका। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 7 आएगा, क्योंकि हमेशा पड़ोसी को बताया होगा प्रदीप सर ने कि अगर कुछ भी जरूरत है या कुछ भी है तो एक्स्ट्रा है तो पड़ोसी को दो। A कहाँ, A 5 आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 21 21 दूरी 42 आएगा, A सॉरी 42 आएगा A, और D कितना आएगा, D आएगा 40 40 गुणा 3, ठीक है 40 गुणा 3। अब इसमें पूछा क्या है, देखो ये पूछा है 2A और 3D, इसका मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है या 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ठीक है, हाँ कौन सी, हाँ ठीक है। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो किस से कटेगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 चौको 12 14, ठीक है। और यहाँ से कितना 40 है, ये 2 है, ये कितना जाएगा 4 चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 2 यहाँ से कटेगा, और यहाँ 3 0 30 आ जाएगा, तो 7:30, ऑप्शन डी आंसर है। बाद बाकी ये है, आप इसे यही मल्टीप्लाई करके कर सकते थे और यहाँ 2 और 3 का कर लेते। तो चलिए एक हो गया शुरुआत में, कोई बात नहीं, अब करेंगे आराम से। वो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने को विभाजित करने पर, हाँ भाई मुझे अभी याद आया, अभय रावत भाई जो शिवपुरी में मिले थे मुझे, SCM की POP चल रही थी भाई, आपका कांटेक्ट शायद मुझसे खो गया है कहीं, आप कमेंट करें कि आपका एग्जाम कब है, या कहीं भी इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना भाई, क्योंकि मुझे याद आ रही थी तुम्हारी। प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचता है, 6 शेषफल बचने का मतलब इनमें से 6 कम करना है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है सबसे बड़ी संख्या, इसमें से पहले तो 6 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 150 आएगा, इसका मतलब ये कितना आएगा 75, इसका मतलब 5 से कटना चाहिए, 5 से केवल A है 25, तो बिना देखे और बिना सोचे समझे लगाओ 25 और चलते बनो, ठीक है ये पूछा है।
ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी कहीं भी, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए भले ही धीमे कर लो थोड़ा लेकिन गलती मत करो। एलसीएम कितना आएगा इसका 30, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 15 × 45 माइनस 5 × 30 6 और 10, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का, इसका मतलब कितना बचेगा 29, 29/30, ठीक है। यहाँ कितना 3/4, तो 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 29/40 आ जाएगा, 29/40 आ जाएगा, ये 40 है। फिर इसके बाद ए है 15/4, और ये भाग में, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 40/29, और इसे फिर से काटेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा 150/29, ठीक है। आगे क्या है -29, नीचे तो 29 ही आएगा, ये भी 29 ही है, नीचे सभी में 29 है, ऊपर कितना आएगा 29 5 30 पर 150, 5 कम, इसका मतलब 151, ऊपर एक बचेगा, नीचे 29, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। 20 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है, 35 है। यदि 4 संख्याएं इन्हीं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का, देखो अगर संख्याएं छोटी छोटी हट रही है इसका मतलब एवरेज बढ़ेगा, संख्याएं अगर औसत जैसे 35 है और ये सारी संख्याएं छोटी छोटी हट रही है इसका मतलब एवरेज बढ़ेगा, जो भी एवरेज होगा, तो 35 से कम 33 है, ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से और कोई भी होगा। अगर ये तुक्का लगाने के लिए तो मतलब ऐसे नॉर्मल सोच सकते हैं कि 33 तो ये सबसे पहले गलत है। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, और 3 ऑप्शन बचते हैं, ये कितना कितना अगर अप्रॉक्स में सोचो तो ये 35 है, ये केवल एक ही थोड़ा सा कम है, कितना 8 कम है, बाद बाकी और देखो ये सारे जो है 10 से 15 के बीच में कम है, तो 10 से 15 के बीच में कम है, और 16 में बटेंगे, इसका मतलब 40 तक तो नहीं, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि 40 तक, हाँ 40 तक नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। यहाँ कितना कम है 35 से -11, यहाँ कितना कम है -15, और यहाँ 14, और यहाँ कितना कम है -8, ठीक है। अब इतना कम है तो इसे जोड़ देंगे, कितना आएगा 25 और 15 40 और 8 48, -48। अगर ये 48 कम लेके गए हैं इसका मतलब एवरेज बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा 48 ही बढ़ा होगा, और कितनी संख्याएं बची है, हर एक को कितना मिले होगा, वो कहते नहीं है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो शेष संख्याओं में बटेगा। शेष संख्या कितनी है 20 में से 4 चली गई है, तो कितनी बची 16, 16 थी 48, का मतलब 3 जोड़ देंगे, 38 आंसर आ जाएगा इसका, 38 आंसर आ जाएगा। 2 उम्मीदवारों ने, देखो अभी तक तो क्वेश्चन ठीक दिए हैं इन्होंने। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुए और 360 मतों के अंतर से जीत गया। देखो ये यही सोच लो, अगर 52% जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं तो 48% हारने वाले को प्राप्त हुए होंगे, इसका मतलब अंतर कितना है केवल 4%, और 4% की वैल्यू कितनी है, इतनी दी हुई है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया हो तो डाले गए मतों की संख्या, तो यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है अपन को, डाले गए मतों की संख्या, तो ये कितनी आएगी 10% अवैध है, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू आएगी, तो 4 का मतलब, अगर 4% का मतलब 36 है तो यहाँ से काट देंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9000, और 9000 का मतलब 10% जो है अवैध घोषित कर दिए, 10% मतलब 10 से 9 एक ही तो कम हो रहा है, तो एक बढ़ जाएगा, इसका मतलब 10,000 आंसर हो जाएगा, 10,000 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी आप जो है स्वेच्छा से करते रहो। 5% की दर से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्षों में उसका 3/8वां भाग होगा, अपना उत्तर वर्ष और महीने में व्यक्त करें, ठीक है। कितना 100% चाहिए, ठीक है, और 5% की सी से चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला है 3/8, इसका मतलब 3 से गुणा करके 8 से भाग दे दो, तो 300/8, ठीक है, और ये कितने परसेंट है 5%, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 40, और 40 से ये काट देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, 30/4, इसका मतलब 7 को 28, 7.5 एरा 7 वर्ष 6 माह, 7 वर्ष 6 माह। ए बी से 20% अधिक दक्ष है, यदि वे एक साथ कार्य करते हुए, पहले तो ये देखो ए बी से कितना 20% अधिक दक्ष है, 20% का मतलब क्या है, ए बी से 20%, 5 से 6, ठीक है, एफिशिएंसी है, और करते हुए इस कार्य को पूरा
कितने समय में कर लेंगे एक साथ कार्य को, कितने समय, ठीक है। ये अकेले 29 दिन में, ये कितनी 6 की इफिशियंसी से कर रहा है, 29 दिन में जो है 6 की इफिशियंसी से कर रहा है। और दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 11 से। तो 11 11 तो सभी में है नीचे, 29 चिक्का 29 पंजे 145 और 29 चिक्के ये होगा। मुझे 29 का पहाड़ा याद नहीं है यार, मैं भूल गया, तो ऑप्शन बी होगा। देखो अब कोई भी, अगर आप जैसे पढ़ रहे हो जैसे कर रहे हो लास्ट टाइम पे वही करें, कोई भी नई चीजें नहीं अपनाना है, बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, वरना आप पेपर बिगाड़ लोगे अपना। 48 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी कितने से चल रही है, 48 से, और व्यक्ति 12 से। विपरीत दिशा में चलती हुई एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल, ठीक है। अगर ये देखो ये 18 सेकंड में पार कर रही है और क्या है उसी दिशा में चल रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब 36 घटा देंगे रिलेटिव स्पीड, इसमें से 36 आएगी, और ये कितने 18 सेकंड में पार कर रही है। तो पहले तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, इसे 5/18 करेंगे और फिर 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 180। 180, तो 180 मीटर क्या है, 180 मीटर इसकी डिस्टेंस टोटल लंबाई है। तो पूछा क्या उसने, विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड, अगर 12 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब कितना आएगा, 12 एकम 12, 6 बचे 12 पंजे 60, 15 आ जाएगा। 15, अगर 15 मीटर प्रति सेकंड जो, अरे सॉरी ये क्या है, हाँ ये क्या है, रिलेटिव स्पीड आई है, और ये कितनी आई है, ये यहाँ लिखेंगे 15 मिनट, सॉरी मीटर प्रति सेकंड आई है, स्पीड आई है, तो ये रिलेटिव स्पीड आई है। जबकि महिला कितने की, 12 की स्पीड से चल रही है, 12 की स्पीड से चल रही है और विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब दोनों जो है ऐसी चल रही है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है, ऐसे चलना, इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे, कहाँ है, हाँ। तो महिला की चाल बताए, महिला की चाल कितनी होगी, इसमें तो गड़बड़ कर ली यार। महिला को 12 सेकंड में पार करती है, 15 की स्पीड आ गई है, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रेन की स्पीड तो घटानी होगी यार, ट्रेन की स्पीड कहाँ है, अच्छा ये रही ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड घटाएंगे, पहले तो इससे उसमें कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में, तो 5 की वैल्यू 15 है, तो 18 दूनी 36, 18 थी 54, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। और ट्रेन की कितनी है 48, इसका मतलब घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 4 और 2 6 आंसर हो जाएगा। नहीं कोई गड़बड़ नहीं की थी, बस मीटर को जो है किलोमीटर में चेंज करना था। तो एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें आयतन पूछा है, और अगर आयतन पूछा है तो क्या करते हैं आयतन के लिए, सबसे पहले क्या सिखाया कि 11 का मल्टीपल देखो, और 11 का मल्टीपल देखेंगे, नहीं सिखाया तो गलत चला गया इस बार, क्योंकि ये देखो इसमें ये बोला है कि दशमलव के 1 अंक तक पूर्णांकित, इसका मतलब 1 अंक आ रहा है, अगर 2 अंक आ रहे होंगे तो बस खत्म है काम, इसका मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो ये कितना है 154, तो पाई का मतलब 22/7, 22 से यहाँ करेंगे, इसका मतलब 7 बार जाएगा, तो 7 गुणा 7/4, तो r² की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। और पूछा क्या है उसने, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, 22/7 और r³ का मतलब 7/2 और 7/2 और 7/2, 3 बार लिखेंगे इसे। जो है अगर एक पॉइंट तक पूछा है तो कैलकुलेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ से काट देंगे 2 से तो ये आएगा 11, यहाँ से 4 कैंसिल तो ये 4 चले गए, यहाँ से 7 और 7, ये कितना आएगा 7 49, और 49 गुणा 11 9, 4 13 हासिल 1, और 4 और 1 5/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, यहाँ ऐसे 3 से डिवाइड करना, ये 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे 3 21, 7 आ रहा है कि हाँ 13, जैसे ये 2 बचेंगे 3 21, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये है, यहाँ इसलिए नहीं देख सकते थे केवल 11 का मल्टीपल, क्योंकि वो दशमलव तक पूछा है, तो और आगे जो आ रहा होगा वो तो चला ही जाएगा। दो संख्याओं का लासा और मासा 90 और कितना है 90 और 5 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप नहीं कर सकते क्या बड़ी संख्या, देखो पहली बात तो अगर योग 75 है तो 90 नहीं होगा और 75 नहीं होगा, अब इन दोनों में से एक होगा। और यहाँ क्या बोला है उनका जो है मासा जो है कितना है 90, मासा का मतलब एलसीएम, तो 60 का एलसीएम 90 आ सकता है क्या, नहीं, तो बस बचा 45,
30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% हो तो x का मान, अगर लाभ 20% हो इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या है, 5 से 6 होना। 20% का मतलब क्या है, 5 से 6 होना, और 6 का ही दिया है कि क्रय मूल्य कितना है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 6 बराबर 30, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25। 5 बराबर 25। आपको ये मैं लिख के बता रहा हूँ, बाद बाकी ये आपको लिख के नहीं करने हैं। अच्छा ठीक है। 4000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, पहले तो यही देखो ये कितना हो रहा है, ये 630 हो रहा है, 630.5। इसका मतलब अगर इसका 10% निकालेंगे तो 400 आएगा, और 5% और निकालेंगे तो 200, तो 15% कितना हो गया, 600। 15% कितना हो गया, 600। और जबकि 630 चाहिए, इसका मतलब 30 और जोड़ना है, 30 और जोड़ना है। इसका मतलब 1% कितना आएगा, 40। 1% 40 आएगा, अगर इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना, ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 640। 640, जबकि 640 नहीं, इससे कम चाहिए। इसका मतलब 15 पॉइंट कुछ होगा, और 3 साल में तो ये 15 पॉइंट कुछ कौन सा देगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5%। 5% ही देगा ना, इतना तो आपको याद ही होगा कि 5% की वैल्यू 3 साल की कितनी है, और बाद बाकी अगर याद नहीं है तो ऐसे अंदाजे से भी आप लगा सकते हो। यदि विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन जो भी है ना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, कैसे, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था, आप इसे एक एक पॉइंट करके सॉल्व कर रहे हो, तो ये है, आप फिर ये समझ लो इस बार नहीं, आप फिर अगली बार एग्जाम निकालने के मूड में आना, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम वही निकालेंगे बच्चे जो एकदम से ऑथेंटिक होंगे। आप कहोगे कि भैया ऐसा क्यों, कि जो ऐसे कर रहे हैं वो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे अगर एक में सोच है तो हर एक में सोच ऐसी रही होगी, इसका मतलब वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और 10% का लाभ, इसका मतलब सीपी से एमपी वाला हो जाएगा ये। 15% की छूट का मतलब 85, और 10% का लाभ 110। ये क्या होगा, ये सीपी होगा, ये एमपी होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कुछ करना ही नहीं है, सीपी की वैल्यू ये दी हुई है, अंकित मूल्य की पूछी है, तो केवल एक जीरो इसमें बढ़ा है, तो एक जीरो इसमें, 1100 आंसर हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा, 1100 आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर ये 36 सेकंड में पार कर रही है पोल को, इसका मतलब देखो 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 36 सेकंड में पार कर रही है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा, 18 चौको 72, 18 36, 18 चौको 72, इसका मतलब 20/100 आ जाएगा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, इसे चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18, और 18 चौको 72, 4 पंजे 20, तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 36 दूनी 72, इसका मतलब 720 मीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक टैंक को तीनों पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। ठीक है, पाइप ए सी से 6 गुना तेज है। पाइप जो ए है, मैं पेन लेना भूल जाता हूँ बार बार, पाइप ए है वो सी से 6 गुना तेज है। ठीक है, और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी से कौन तेज है, पाइप सी नहीं सॉरी ए, पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, बी से 2 गुना तेज है, इसका मतलब बी कितना होगा, 3, ए 2 गुना तेज हो गया। ठीक है, पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और टैंक कुल कितना है, 3 घंटे में भर रहे हैं ये टैंक को, तीनों मिलके भर रहे हैं, तीनों मिलके भर रहे हैं, इसका मतलब कितनी, 10 की एफिशिएंसी से, तो 30/4, इसका मतलब क्या आएगा, 7 सही 1/2, क्या आएगा, 7 सही 1/2, ऑप्शन ए। लेकिन ये 3 क्यों लगा है, इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं, सी तो एल, वो भूल गए। यदि ए 1300 और बी इतने रुपए में, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, मात्र 150 अधिक है, कितने पर, 1300 पर। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं। 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 का 10% निकालेंगे 130, 10% से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब 10% से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, मात्र 20 ज्यादा होगा, और मात्र 20 ज्यादा होगा, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितना आएगी, 1 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा। 20% की हानि का मतलब क्या है, एक घड़ी को जो है 100 से 80 में बेच रहा है,
100 से, ओहो ऐसे ठुमके इतने केला, बॉडी कमजोर नहीं, तुम यूपी पुलिस में लेके ही मानोगे। 20% की हानि होती है। 20% का मतलब क्या है, 5 से 4, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, 4 2500, और अगर 2500 ओरिजिनल प्राइस होगी इसकी, तो 3000 में बेच रहा है, इसका मतलब 500 का फायदा हो रहा है। 500 का फायदा का मतलब क्या होगा, 20%, क्या होगा 20%, 10% 250, तो 20% 500। हाँ तो तुम सॉल्व काहेगा करो। किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात इतना इतना है, ठीक है। यदि और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात इतना इतना है, ठीक है, 2:5 है। यदि ए ने 3 महीनों के लिए निवेश किया तो बी का, अच्छा टाइम पूछा है, ठीक है। देखो पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, अगर अब भी फॉर्मूला याद नहीं है भाइयों तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अब भी हजारों बार रटवा चुका हूं, वो तो लिखवा ही रहा हूं, बाद बाकी ये है कई बार लिख दिया। P बराबर इन्वेस्टमेंट टू टाइम, ये कोई फॉर्मूला नहीं है और ये तो बस जस्ट माइंड में रखने के लिए है। तो इसने क्या पूछा है, इसने टाइम पूछा है, तो टाइम रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:5, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, अनुपात किस निवेश में है, सॉरी निवेश किस अनुपात में, 14:15, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 15 और 7 दूनी 14, तो कितना आएगा, ये 3:7 आ जाएगा ये, ठीक है। अगर ए 3 महीने तो बी कितने, 7 महीने, 7 महीने, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। ए कब होगा, 5 वर्ष बाद होगा, लेकिन इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने भाई से अभी 2 साल छोटे हो तो आप आगे भी 2 साल ही छोटे रहने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आगे पहुंच के 1 साल छोटे हो जाओ या 4 साल छोटे हो जाओ उम्र बढ़े तो चलिए देखते हैं। 3:5 और ये कितना है, 13:20, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितने का है, ये यहाँ 7 का है, यहाँ 2 का है, इन्हें सेम करो। यहाँ 7 का करेंगे 7 21 और 7 पन्ना 35, और यहाँ 2 का करेंगे 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। अब कितना, 5 बढ़ रहा है, और इसने बोला क्या है 5 वर्ष बाद, तो कितना 5 ही प्लस हो रहा है, इसका मतलब सेम। तो उसने पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो बी की वर्तमान आयु कितनी, ऊपर या नीचे, कौन सी है, वर्तमान आयु ए रही ऊपर वाली, तो ऊपर वाली बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 35 वर्ष, ठीक है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और 36, ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछी होगी इसमें, हाँ ठीक है। देखो टोटल किलोमीटर कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 48 और 6 दूनी 12 और 8 0 3 4 7 और 8 और 2 10, 100 किलोमीटर टोटल, 100 किलोमीटर चल रहा है। टाइम निकाल दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आएगा, 8 दूनी 16, 38 24, 8 चौको 32, 58 40, 8 6 48, यहाँ से कितना आएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यहाँ से कितना आएगा 8 दूनी 16, और ये कितना हो गया टोटल 10, तो ये कितना होगा 10, 10 में 10 से भाग देंगे, कैसे भाग करेंगे 100 और यहाँ 10, तो कितनी बार भाग जा रहा है 10 एकम 10, एक बार जा रहा है इसका मतलब, और एक ये 0 है, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए भाइयों अपना मैथ होता है कंप्लीट, अब बढ़ते रहिए। इसका मतलब मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं, मैथ अच्छा दिया था आज का, इसका मतलब मैथ का लेवल ठीक है। पिछली बार जो है मैथ बहुत उड़ा दिया था। कुछ प्रबंधक बॉस हैं, ठीक है, कुछ डॉक्टर प्रबंधक हैं, इसका मतलब दोनों कुछ कुछ में ही निपटाया है, 50-50, और दोनों कुछ कुछ में ही निपटाया है। तो अगला देखते हैं, कुछ प्रबंधक अधिकारी हैं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रबंधक और अधिकारी, यहाँ तो प्रबंधक ही अधिकारी तो है ही नहीं। कुछ डॉक्टर बॉस हैं, डॉक्टर बॉस ये हो, लेकिन ये 50-50 है, इसका मतलब नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे, दो में से एक भी नहीं। क्या हुआ, 7 बच्चे, देखो इस क्वेश्चन को पहली फुर्सत में छोड़ो लेकिन करवाए देता हूँ वरना आएंगे। हाँ तुक्का, जब देखो अगर भाई अगर टाइम कम बचता है, ये क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ, आप सॉल्व ना करें, जो भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन है उसे छोड़ो, पहले
बाद में सॉल्व करो, सबसे बाद में देखो ही मत पहले। और मैं तो सीक्वेंस भी मैथ से उठाया, मैथ से मत उठाओ कभी भी, जीएस से उठाओ, फिर हिंदी करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ करो, क्योंकि ये ऑथेंटिक सिक्वेंसन यही है। सिक्वेंसन नहीं, सीक्वेंस, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान भटका हुआ है। ठीक है, देखते हैं। 7 बच्चे हैं, ठीक है, एक पंक्ति, देखो पंक्ति में बैठे हैं, मैं गोला बनाए बैठा हूँ। एस पी के बिल्कुल दाएं है, एस जो है पी के बिल्कुल दाएं है, पी के बिल्कुल दाएं है, ए बैठ गया, और एन के बिल्कुल बाएं खड़ा है, एस पी के दाएं और एन के बिल्कुल बाएं, ठीक है। एम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है, पता नहीं और कहाँ, पी एम और पी के अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा किया है, एम और पी के बीच में, इधर तो होगा नहीं, इसका मतलब एम और पी के बीच में यहाँ होगा एक बच्चा खड़ा। क्यू और एन ने अपने बीच 2 बच्चों को, क्यू और एन ने इधर, या तो इधर कर दो या 2 इधर बढ़ाएंगे, नहीं ये साथ ही व्यक्ति है, इधर करो, क्यू यहाँ जाएगा, 2 बच्चों को खड़ा किया, 2 बच्चे ये रहे, ठीक है। पी और आर ने भी अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया, पी और आर, या तो आर इधर आएगा, पी और आर, या आर इधर आएगा, ठीक है। आर दोनों साइड आ सकता है। ए क्या है, एम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है, एम ओ के बिल्कुल दाएं, ओ के बिल्कुल दाएं, इसका मतलब ओ यहाँ आएगा, ठीक है, तो आर वही रहेगा। तो फिर अपने बीच में 2 बच्चों को, ठीक है, पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन है, 3 इस साइड 3 इस साइड, पी आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना नहीं है, सबसे बाद में करना है, नहीं तो आप बीच में करने लगो तो लुटिया डूब जाएगी। कुर्सी, स्टूल, जीना, कुर्सी का छोटा रूप स्टूल है, तो जीना एडर का मतलब सीढ़ी लगा दो, और क्या लगाएंगे, क्योंकि और तो मैच ही नहीं कर रहा कुछ। 125 भी स्क्वायर है, 512 भी स्क्वायर है, यहाँ ये भी सारे, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब, यहाँ एक क्यूब भी दिए हैं। अच्छा ये जोड़ के किया गया है, कुछ नहीं है। 3 2 5 और 5 का क्यूब 8 का क्यूब, तो यहाँ कितना 10 का क्यूब, ऑप्शन ए। निश्चित कूट भाषा में साइंस को 8 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिख रहे हैं, इनका लिखने का तरीका क्या है, इनका लिखने का तरीका, एक सेकंड भाई सोचना, मैं कुछ कर लूँ जब। हाँ आवाज ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ रुको, चलिए भाइयों अब आवाज आने लगी होगी शायद। आज सेल जल्दी डिस्चार्ज हो चुके हैं, वीडियो लंबी कहाँ हुई, वीडियो तो आज सेल जल्दी डिस्चार्ज हो गए। इन्हें भी चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा क्योंकि आज तो गड़बड़ है। भाई देखो अगर आज आवाज कट जाती है कहीं बीच से तो कृपया करके मुझे कमेंट में खरी खोटी ना सुनाए, यही लास्ट मॉक टेस्ट है तो आज के लिए बख्श दे। बाद बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ना कटे आवाज। चलिए जब तक इस क्वेश्चन पे निगाह मार लेता हूँ करते करते क्या है, ठीक है हो गया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 33 से 31 टाइम निकल चुका है बहुत अपना, ठीक है। साइंस को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो एस टी 1 बढ़ा दिया, 3 दूनी 6 कर दिया, 3 बढ़ा दिए और यहाँ 5 बढ़ा, ठीक है। यहाँ से 1 बढ़ाएंगे ए से बी आएगा, इसका मतलब ए गया, ठीक है। दूसरे में कितना सी से एफ, 3 से 6, इसका मतलब 3 बढ़ाएंगे 21 आएगा, 21 का मतलब यू आएगा, ये दोनों ही गए। आर 18 और यू 21, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, एल एम एन एल, ठीक है ठीक है। देखो भाइयों ये मैच कर रहा है, यहाँ तक ए मैच कर रहा है और ए मैच कर रहा है, इसका मतलब जो शुरुआत के फर्स्ट 2 भरे होंगे वही लास्ट के 2 होंगे, एन एम ए नहीं होगा, ये अलग है, एन एम ए हो सकता है,
ठीक है, एन एम ए भी हो सकता है, एन एम ए भी ए नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में गलत है, यानी कि इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं। और एल से पहले क्या है? एल से पहले कुछ नहीं। एल से पहले इसका मतलब इस एम से पहले, हाँ ये डबल एम हो रहा है, इसका मतलब डबल एम यहाँ भी होगा, इसका मतलब तीसरे चौथे पर एम आना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पर, और ये तीसरे पर एम है। तीसरे पर तो नहीं आएगा एम, एम इस पर आएगा, डबल एम चाहिए तो इसका मतलब चौथे पर एम चाहिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए समीकरण को आपस में बदलिए। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसे चेंज करना है कुछ भी तो इसका क्या, भाग तो बदलेंगे नहीं, भाग तो पहले ही फुर्सत में कर लो, क्योंकि भाग से एडजेक्ट कट रहा है तो भाग नहीं बदलेंगे और छोटी संख्या चाहिए। प्लस और माइनस कर सकते हैं, और हाँ ठीक है, ऑप्शन एक ही हटाया। अब इसमें से चेंज क्या करें? 12 नब्बे 108 होते हैं, और कितना गुणा तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये गुणा तो बहुत कर देगा, 14 नब्बे 126, 12 नब्बे 108 होते हैं, और 9 यहाँ कर लो, प्लस की जगह गुणा कर लो, 9 6 54 आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस कर लो 14। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 45, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा यहाँ, क्योंकि ये प्लस काटा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस की जगह किया है ना गुणा, प्लस की जगह, तो 14 में से ये जाएंगे, इसका मतलब कितना बचेगा? ये बचेगा 40, और 40 और 45, यानी कि प्लस और गुणा बदलना है, प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, ये रहा, प्लस और गुणा बदलना था। ठीक है, इसे देखना है कैसे। ठीक है, तो इधर को मुड़ा है, इसका मतलब बीच में दो रहेंगे, दो नहीं बीच में एक रहेगा, ये ऊपर चले जाएंगे 3, इसका मतलब एक गलत हो गया, एक ये सही नहीं, इसमें ये जुड़े नहीं है इधर, तो ये गलत है, और एक ये एक्स्ट्रा लगे हैं इसमें, ये दोनों लाइन से ही जाने थे, ऐसे क्यों चले गए? इसका मतलब ऑप्शन एक ही बचा है जो सही होगा, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए चार समूह किसी न किसी प्रकार से संगत हैं। ठीक है, 8 और 2 10, 6 और 14 और 2 16, 20 और 1 21, 18 और 2 20, इसका मतलब एक इसमें ही एक जुड़ रहा है, तो ऑप्शन सी। देखो ज्यादा सोचा विचार मत किया करो, जल्दी जो कुछ है इसे ठीक है कर लेते हैं, बाद बाकी ये है, ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करना चाहिए अपन को, क्योंकि इनमें जो है लफड़ा भी हो सकता है। कितने हैं? 8 व्यक्ति है, पहले तो 8 बिठा लो, 4 6 8। ठीक है, हाँ एन ठीक एम और जे के बीच में है, एन जो है ठीक एन और सॉरी एम और जे के बीच में, एम और जे। अब ये एम और जे यहाँ भी हो सकता है और एम यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें गोला बना लो। ठीक है, पी के ठीक बाई और दूसरा है, यहाँ पी और के कुछ नहीं है। ओ क्यू और पी के ठीक बीच में है, हाँ भी नहीं है। एल ओ के ठीक बाई और दूसरे स्थान पर है, ए भी कुछ नहीं। एन जे के ठीक बाई, अच्छा जे मिल गया, एन जे के ठीक बाई और, इसका मतलब यही रहेगा सीक्वेंस। ठीक है, एन जे के ठीक बाई और है। ठीक है, और क्या है? पी के नहीं, अब तो लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो इनसे अटैच हो। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर के यहाँ रख लेते हैं तो के बाईं ओर दूसरा, यहाँ पी मान लो। ठीक है, अभी ये दूर दूर रखो क्योंकि पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ओ ठीक क्यू और पी के बीच में है, ओ पी और क्यू के बीच में, इसका मतलब जो है ओ यहाँ बिठाएंगे और क्यू यहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एल ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर मतलब एल यहाँ आएगा स्थान पर है। एन जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, एन जे के मतलब ए, हाँ इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, हाँ सही है, इसका मतलब अपन ने सही बिठाए हैं। हाँ लेकिन ए इधर बैठ, हाँ तो वो पूरा खिसक के आ जाता। ठीक है, आंसर देखो, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, एम होगा आंसर, एम होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, फंसाते हैं और डाउट में भी रहता है कि सही होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले अलग अलग क्या है इसमें, पहले आर पे ही देखते हैं, आर पे। ठीक है, ये 3 में एक सा है, एक में अलग है। आर ए कौन सा? पहला वाला आर है ए, इसका मतलब ए गलत होगा, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये लाइन ऊपर को जा रही है, इसका मतलब ये इसमें नीचे को आ रही है तो होगी नहीं, ऊपर को ही जाएगी, इसका मतलब ये भी गलत है। इसमें ऊपर को ही जा रही है,
इसमें भी ऊपर को जा रही है। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, ये लाइन पूरी कट के यहाँ तक गई है, जबकि ये देखो इसमें नहीं गई है, इसमें गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। चलिए और देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो ठीक है। यहाँ से इन्हें ही उठाना। ये तो आपको अब तक तो एक कितने मॉक टेस्ट करवा दिए, ये तो आपको सॉल्व करना आ ही गया होगा कि तीन तीन सब में एक सा है, मतलब एक दो और पांच में से देखो, एक दो और पांच, एक दो और पांच, इनमें से कौन आएगा पहले? एस एस एन, एन मतलब पांच आएगा। इसका मतलब ये दोनों चले गए और इन दोनों में से एक हो सकता है। अब पांच के बाद एक और दो में से कौन आएगा? एक और दो में से आएगा एस ए, यहाँ बी है, इसका मतलब एक आएगा, एक एरा, एक एरा, पांच एक, पांच एक, ठीक है। प्याला, मेज, क्रॉकरी। ये क्रॉकरी क्या होता है? क्रॉकरी आपने पढ़ा है कभी? क्रॉकरी, क्रॉकरी बोलते हैं जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे ना फ्लिपकार्ट वगैरह पे या कहीं भी ऑनलाइन, तो जो ऐसे मटेरियल होते हैं ना, जैसे चम्मच हुई, थाली हुई, कटोरी हुई, इन सब चीज़ों को क्रॉकरी बोलते हैं। तो प्याला जो है क्रॉकरी में ही ऐड होगा। और मेज, मेज नहीं, प्याला क्रॉकरी के अंदर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि मेज अलग है। के एस जे, ये इंग्लिश वाले वर्ड दिक्कत कर देते हैं। क्यू कैसे संबंधित है? तो इसमें दिया क्या है, है? शायद ऊपर, हाँ ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। क्यू जे से, क्यू जे से इसका मतलब कहाँ? क्यू ए रहा और जे यहाँ रहा, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। जे बी, जे बी सीधा बोलेंगे यहाँ से, पढ़ेंगे यहाँ का। जे बी का, जे पति है बी का, जे पति है बी का, ठीक है। और इसके बाद बी सी, बी सी का मतलब क्या है? बी, बी बेटी है ए की, बी बेटी है किसकी? सी की, बी बेटी है सी की। और सी और क्यू का मतलब क्या है? सी, सी पत्नी है बी की, सी पत्नी है बी की, सी पत्नी है क्यू की, यार क्यू की, क्यू तो पति होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है? जे से क्यू का, जे से क्यू का, ए होगा असुर, ससुर, ए रहा ससुर। चलिए इसमें देखते हैं। बीच में, बीच में सब में चेंज है, बीच वाले पे ही निगाह डालते हैं। तो बीच में कौन सा आ रहा है? एक कोने वाला बीच में, 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 इसका मतलब केवल एक ही है इसमें ए आ रहा बीच में, ए वाला, और इसके अलावा कोई नहीं है जिसमें बीच में ए आ रहा हो, यानी कि ऑप्शन ए। हाँ ये क्या है? लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितने कम हो रहे हैं? 9, 5 कम हुए। यहाँ कितने कम हुए? इसका मतलब 9 कम हुए। नहीं कोई सिक्वेंस तो नहीं है, घटा के देखते हैं। लगभग ये कितने कम हो रहे हैं? 721 और 25 कम हो रहा है लास्ट में, और यहाँ से 7 मतलब 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ से 150 के समथिंग कम हो रहा है। 150 मतलब कितना? 9, 6, 1, अच्छा ये 15 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, 2 कम हुए। इसका मतलब ये 11 का स्क्वायर कम होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कम होगा, 5 2, एक बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4, 431 है, हाँ ये रहा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार आगे और चेक कर लें क्योंकि उसमें गलत निकला था। यहाँ से कितना हो रहा है? 300 मतलब कितना कम हो रहा है? 49, 7 का, हाँ सही तो है 7, हाँ 9 का कम हो रहा होगा, ठीक है। स्टार को 55 के रूप में लिखा जाता है, सीयूटी को 42। तो पेन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इन्हें जोड़ लेते हैं। 19 और 20, एक कितने हो गए? 40, 40 और 18, 58, 58, इन्हें मान लेते हैं 3 कम लिख दिया, ठीक है। यहाँ कितने हो गए? 20 और 21, 42 और 3, 44, यहाँ मान लेते हैं 2 कम लिख दिया। इसका मतलब यहाँ 4 संख्याएं थी तो 3 कम कर दिया, ठीक है। यहाँ 3 संख्याएं थी तो 2 कम कर दिया, और यहाँ 3 संख्याएं तो यहाँ जोड़ के यहाँ भी जो है 2 कम कर देंगे। तो इनका जोड़ करेंगे, कितना आएगा? 16 और 14, 30 और 5, 35, 35 माइनस 2, 33, 33 हो जाएगा। तो 33 है, इसके ऑप्शन गलत दे दी क्या? 30 माइनस 33, कहीं कोई गड़बड़ है? 58, 3 कम किए, 2 कम किए, और एक कितने हो रहे हैं? 14, 14, 5, 16, 35 ही हो रहे हैं, 33 ही आएगा।
पता नहीं यार, तो ये क्वेश्चन नहीं बन, लेकिन अपोजिट में एक बार अपोजिट में और जोड़ के देखते हैं। हाँ ये कितना है, 19 एस 19, इसका मतलब क्या होता है, जी एस जी टी होता है, एस हाई सेकेंडरी। 8 आएगा अपोजिट में, इसका कितना आएगा, जी टी 7 आएगा, ए का कितना आएगा 26 आएगा, और आई आर 9 आएगा। ये कितना हो रहा है, 26 और 9 35, 35 7 दूनी 14 और 1 15, 35 और 15 50 हो रहा है, 50 ठीक है। ये कितना हो रहा है, सी एक्स, इसे हटाते हैं, ये कितना हो रहा है, सी एक्स, इसका मतलब 24 यू, मतलब एफ यू, यू 21 6 जी टी 7, ये कितना हो गया 37, 37। अच्छा दोनों में 5 ज़्यादा है, तो इसका भी अपोजिट करके देखें। पी के पी 11, ई भी 22 और एन एम 13, तो कितना होगा 33, 33 और 13 43 46, 46 और 5 कितना होगा 51, 51। हाँ देखो भाई ऐसे बन रहा है, इसमें दो लॉजिक बैठ रहे हैं, जो पहले वाला लॉजिक बैठ रहा है वो बैठ तो रहा है, सही है वो भी लॉजिक, क्योंकि दो एक में जितनी संख्या है उससे एक कम कर रहे हैं, मतलब जितने वो लेटर हैं, लेकिन वो उस लॉजिक से इनमें एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चन जैसे फंसा लेते हैं ना, आप कहते हो टाइम क्यों बचाना है भैया, एक्चुअल में यहाँ इन क्वेश्चनों में समझ में आएगा कि क्यों बचाना है, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते ना फंसा लेते, अब एक बार नहीं कर पाया तो अगर टाइम नहीं होता तो छोड़ देंगे अपन, लेकिन अगर इन्हें देखो इसमें अपोजिट वाला बन रहा है, अपोजिट करके जब आप ऐड करोगे तो 50 आएगा, यहाँ से 37 आएगा, और यहाँ से जो है 46 आएगा, और हर एक में 5 5 जोड़ के जो है हर एक में जो है 5 5 जोड़ के आंसर लिख दिया गया है। तो हर एक में 5 5 जोड़ेंगे तो कितना 42, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51, तो आंसर कितना आएगा 51। ठीक है इसे देखते हैं, 12 छिंग 72, ठीक है, तो 18 छिंग कितना होगा, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 54 दूनी, हेलो घर पे कुछ नहीं, कोई काम है? ठीक है कुछ नहीं। चलिए भाई इसे देखते हैं, 12 छिंग 72 और 18 छिंग कितना हो रहा था, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 54 दूनी 108, 108 मतलब नहीं 108, तो ये कितना जा रहा है 12 से 22 एकम 22, 22 एकम 22, 11 का गुणा, यहाँ कितना हो रहा है 12, यहाँ 6 का गुणा, 12 छिंग 72, अच्छा इसका आधा 18 90 कितना होता है 162, 18 90 162, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक इसमें छुपा हुआ है, एक इसमें छुपा है, तो इसमें हाँ इसमें है, लेकिन ये ऊपर वाली चोंच नहीं है इसमें, ये चोंच नहीं है, इसमें भी चोंच नहीं है, इसमें है ये चोंच, और इसमें तो पूरा मैच नहीं कर रहा है इसमें, और इसमें इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसी में मैच कराना होगा फिर तो, ये रहा, अच्छा हाँ कर तो रहा है इसमें मैच, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी। जब भी डाउट हुआ करे ना कि ए नहीं हो रहा तो तीखी निगाह से देखा करो, आपको शायद समझ आ जाया करेगा। ठीक है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत फलक, 6 के विपरीत, ये कितनी, अरे फॉन्ट कैसा रखते हैं समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या डिजिट है, लेकिन देखते हैं 6 के विपरीत। ठीक है तो एक पे पकड़ लेते हैं, एक एक यहाँ है तो एक के ऊपर 6 और एक के ऊपर 3, अगर ये 3 हुआ 3 नहीं होगा, लेकिन ये कुछ और होगा ये लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कंप्यूटर में दिख रहा है कैसे फॉन्ट है, नहीं यार 1 या 4 दिख रहा है, लेकिन 1 ये है तो 4 ही होगा, कुल मिला के जो है कितना होगा 3 होगा, आंसर 3 होगा, लेकिन ये है ये फॉन्ट जो है बहुत गड़बड़ है इनका। क्या हाँ अब जो है क्या करते हैं अपना हिंदी करते हैं, अपने ये 2020 हो गए,
हाँ, ये 2020 हो गया है। इसका मतलब आज का जो है मैथ रीजनिंग का लेवल जो है ठीक दिया है उन्होंने, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। आकांक्षा, 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 आकांक्षा दीदी का नाम है वो, ये है। आकांक्षा भी तो हो सकता है, मेरी आकांक्षा बहुत है, नहीं आकांक्षा। लाइब्रेरी में किताब लाकर दीजिए, नहीं लाइब्रेरी किताब लाकर, किताब गलत है, ठीक है। तुम निम्नलिखित में से 3 विकल्प त्रुटिपूर्ण है जबकि एक सही उत्तर है। सही विकल्प का चयन करें। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ठीक है। मैं तुमसे रविवार को, रविवार मैं मिलूंगा, नहीं। और क्या है, और है आगे, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, यही सही है। रविवार को मिलूंगा नहीं, रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक है। बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। काक का पूछा क्या है, तत्सम, तत्सम का मतलब कुक्कुर, कुत्ता का क्या होता है, कुक्कुर। बर वधु, कुछ भी कहो, यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी पढ़ी थी वो कम में तो आ रही है, क्योंकि ये मैंने जीडी वाली जब हिंदी पढ़ी थी ना, ये तत्सम तद्भव इतने पढ़े ही नहीं थे। तो निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का चयन करें। और भाइयों पता, आपको अगर ऐसा लगता हो इसमें जो है हिंदी ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएसआई के लिए हिंदी जब मैं देख रहा हूँ, उसे पढ़ रहा हूँ, इतना वाइड सिलेबस रखा है, मुझे हिंदी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस रखा है हिंदी का यूपीएसआई के लिए। तो हिंदी ये समझ लो इसमें बहुत कम है। तद्भव बताना है वधु का, वधु का तद्भव क्या होगा, दुल्हन। कहते हैं ना बर वधु की शादी। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, कम वर्षा, ठीक है। शब्द का विलोम चुने। प्रवेश का, प्रवेश मतलब अंदर आना, पास दूर, निकास, ठीक है। राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें जो रिक्त स्थान। राजासन का मतलब भास्कर, नहीं मनोहर, नहीं सिंहासन पर बैठते ही बदल गया। समानार्थी शब्द, पक्षी का, पखेरु, हाँ, उस बोलते नहीं है बारदू का पखेरु से उड़ जाएंगे तेरे, इसका मतलब पक्षी से उड़ जाएंगे। जैसा उचित हो वैसा, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, यथो उचित, यही होगा, जैसा उचित हो वैसा। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध, नदी की धारा को नहीं बिना, नहीं, यही होगा नियम के विरुद्ध। आग में घी डालना, मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही है जितना अध्ययन, इतना ही आवश्यक है, हाँ आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजन, आप कहोगे भैया हिंदी क्यों नहीं समझा रहे, भाई हिंदी मुझे खुद समझ नहीं आती। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं, हाँ किसी बदलाव नहीं। परिवार नियोजन में, परिवार नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के द्वारा, बोलते नहीं है इस कार्यक्रम के द्वारा ये लाभ होगा, तो ऐसे। सीता के लव और कुछ 2 बेटे थे, ठीक है। प्रतिस्थापित क्या करना है, पुत्र तनय सत बेटा पूत, ये आएगा, तनिया नहीं तनय आएगा, तनय, तनय का मतलब बेटा, तनिया का मतलब पुत्री। गद्यांश, ठीक है। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक होता है, क्या होता है, अत्याचारी शासक में रहने की अपेक्षा, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह दिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित करे और सत्ताधारी को अपना करने के लिए विवश करे, विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासक को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी भी प्रकार की नहीं कर पाता। यहाँ होगा, ये लास्ट वाले का पता है, किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं कर, मतलब तरक्की या ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। पहला देखते हैं, एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक होता है। अधिक क्या होता है, अधिक भयंकर होता है, क्योंकि बुद्धिमान तो होगा नहीं, भयंकर ही हो, बुद्धिमान ऑप्शन में भी नहीं है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा है, अपेक्षा किस्सा खोना किसी पहाड़ी, अच्छा अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी या वन में अगर कोई शासक खराब है तो उसकी अपेक्षा ये है कि वहां छोड़ के किसी जंगल में चले जाओ। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित करे, समुचित विरोध, उमंग, उत्साह, जोश नहीं, विरोध करना चाहिए ऐसे शासक का। और सत्ताधारी को अपना करने के लिए विवश करे, सत्ताधारी को अपना दुर्बल सुधार मजबूत सुधार करने के लिए विवश करे।
विवश करने का उपाय करे, अत्याचारी शासन में को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की नहीं कर पाता है क्या? अवनति विवाह उन्नति, उन्नति, ठीक है। देखो भाइयों, अब अपनी जो है हिंदी कंप्लीट होती है। अच्छा, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, ये जी के देखनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। देखो जीएस जिसने जितनी पढ़ी है, बस यही कहूंगा कि वो टेलीग्राम वाले 10 सेट पढ़े होंगे, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, वो आप देख लेना अगर आपको याद हो कि कौन सा मिला। यूपीएससी का पूछा है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल यूपीएससी के लिए आर्टिकल कौन सा है? 314 312 से लेके जो है चुनाव आयोग से पहले जो है यूपीएससी ही है। तो क्या पूछा है? इसके सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का, तो क्या होगा? 6 वर्ष या 65 की आयु, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो कौन सा होगा? 9 का, हाँ, भाग 9 का ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, ये तो मैंने अभी पढ़े थे रोग, तो उसके लिए श्वसन शोध वाला, रक्त अल्पता, एनीमिया, हाँ एनीमिया हो सकता है, और क्वासियोकर, क्वासियोकर और ज़्यादा, ये दोनों ही हो सकते हैं, क्वासियोकर या रक्त अल्पता। प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर या रक्त अल्पता। अच्छा, एनीमिया, इसे तो उसमें भी डाल देंगे, क्वासियोकर ही आएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान, लेकिन क्वासियोकर, एनीमिया भी तो होता है, मैं एनीमिया लगाऊंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, कब शुरू की गई थी? तो ये 19 या 20 में तो की गई थी, लेकिन कब कब कोरोना से, मतलब 20 या 19 की बात होगी। हाँ 19। ये वही योजना है जिसके थ्रू 6,000 रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री, और ये 2019 में ही, क्योंकि 20 से 3 लास्ट तक, जब तक तो पैसे मिलना स्टार्ट हो गए थे। कालिदास सम्मान में, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमारे पापा के भी आते हैं। कालिदास सम्मान में सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक नर्तक है। गुरु विपिन सिंह, विपिन सिंह मणिपुरी से। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन का हंटर आयोग की नियुक्ति। देखो पहली बात तो मैंने ये दिए थे आपको कि जो है वायसराय याद करने, अगर आपको वायसराय याद होंगे तो आप जो है कुछ ऑप्शन तो हटा दोगे, जैसे कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितने से कितने तक रहा था? 78, जो है 1878 से लेके और 82-83 के समथिंग ऐसा रहा था, 82 कोई खत्म हो गया था। तो जो ऑप्शन इनके बीच हो गए, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, अब बचे ये दोनों। तो यहाँ लिंटन ने, लॉर्ड रिपन 80 से 84 रहा था, ये रहेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ तो लिटन वाला था 1878 में। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 3 गुना कर दी है। 3 गुना का मतलब कितना होगा? 15 लाख। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो कौन सा है? मुंडको उपनिषद। आपको ये क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। पद्मावत किसने लिखा? तो ये कौन है? अपने मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उस देश का नाम बताएं जिसकी राजधानी जकार्ता है। लाओस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये था देहरादून, या देहरादून में भी वो 37वें थे शायद। अपना यूपी तो करवा नहीं रहा है, या तो हरियाणा या पंजाब, इनमें से क्या लगाया जाए? नहीं, इनमें से कोई नहीं लगाया जाए, देख लेंगे अगर कम अटेम्प्ट हो गए। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब तक भारत में हरित क्रांति किससे तो हरित क्रांति किसके लिए रही है? हरित क्रांति या तो गेहूं या धान, गेहूं ही लगा दो क्यों, गेहूं का दो। आत्मनिर्भरता को प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना? पहली नहीं, ये तो वर्ती, दूसरी उद्योग, अच्छा चौथी ही होगी, ठीक है। कंदरिया महादेव कहाँ? खजुराहो। कंदरिया महादेव कहाँ? खजुराहो। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला? देखो पहली का तो पता है कि नीतू डेविड, दूसरी कौन है? पहली तो नीतू डेविड, दूसरी दूसरी मिताली राज लगाएं। किसने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ध्वनि का मात्रक? डेसिबल, डेसिबल।
भारत के अनुच्छेद कानून के समझ समानता, देखो दो चीजें हैं, एक तो कानून के समझ समानता है और कानून का समान संरक्षण है। कानून का एक है कानून के समझ समानता, ए लिया गया ब्रिटेन से, ए बी डेसी ने दिया है, और कानून का समान संरक्षण ए लिया है यूएसए से। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसका ये ज्यादातर ये भी पूछा जाता है कानून के समझ समानता जो है किसने दिया था, ये दिया था ए बी डेसी ने। तो एक कौन से आर्टिकल 14 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। देखो ये है मॉक टेस्ट, मैंने आपको समझाया भी है और देखो इतना टाइम जो है अपना बचा भी है। तो भाइयों आज का मॉक टेस्ट कुल मिला के यही है कि ये है ऐसे लेवल का था जो एक ठीक लेवल, इसमें कितने दो छूटे हैं, कौन कौन से, दो नहीं एक ही तो छूट, एक नहीं दो, हाँ ये सेव नहीं हुआ, पहला ए 38 पे ये भी क्यों छोड़ना है, लगा दो हरियाणा ठीक है। देखो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो चुके हैं और टाइम अपना 5 मिनट बचा हुआ है, यानी कि ये मॉक टेस्ट सरल था ऐसा नहीं सोचना है, ये सोचना है कि किया अच्छे। आप भी अगर ये मॉक टेस्ट में यही बोल रहा था ये सरल नहीं होता तो जो है आप जो है अलग से मॉक टेस्ट लगाते जो सरल होता। तो दोस्तों आपके लिए यही है कि मॉक टेस्ट आपने देख लिया कैसे एनालिसिस हुआ है, आप एक कमेंट बॉक्स में छोड़ दें अपना, और आप ये बस छोड़ें कि आपका जो है स्कोर कितना रहा है आज के मॉक टेस्ट में। स्कोर जैसा भी रहा हो उस बेसिस पे आपको कुल मिला के जो है आज कमेंट में क्या क्या छोड़ना है, आपका पेपर कब है, स्कोर क्या रहा है आपका, आप कहाँ से हो, ये भी डाल देना उसमें। उसके अलावा ये है आप इंस्टाग्राम पर वो मैंने आपको आईडी दी है उसी पर मैसेज करें आप SANDEEP जो है इस पर ही आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, संदीप यादव, ये दोनों अंडरस्कोर लगाने 88। तो इसमें तो आपको यहाँ पे आप मैसेज करोगे जो है आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। और व्हाट्सअप तो आज के मतलब अभी के लिए है, केवल जिनके स्कोर आ चुके हैं उनका ठीक है, बाद बाकी ये है व्हाट्सअप मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन हैंग करने लगा। फ़ोन में इतनी जान नहीं है और मेरा मतलब क्योंकि मेरा पर्सनल ये फ़ोन है तो इसमें उतनी ही जान है, ये 464 है। तो और मैं अगर मैं व्हाट्सअप चेंज कर लेता हूँ तो अभी तो मैंने चेंज नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीवो वाले में इसमें व्हाट्सअप डाल दूंगा, तो लेकिन अभी इसमें किया नहीं। अगर व्हाट्सअप चेंज हो जाएगा तो जो है बस इसमें चला लूंगा, बाद बाकी ये है अभी तो उसमें से हटाना पड़ेगा व्हाट्सअप क्योंकि वो 464 है, झेल नहीं रहा है फोन। तो चलिए दोस्तों अपना स्कोर भेज दें यहाँ पे, और जो है मॉक टेस्ट में कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं क्या, और लास्ट टाइम में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ना है, आप इसके ऊपर पूरा ज्ञान ले लो कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है। लास्ट टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आप सोचो कि नया पढ़ने की कोशिश करो या कुछ भी मतलब फालतू सोचो, कुछ भी नहीं सोचना है। करंट के लिए स्पीडी डली ही है टेलीग्राम में, स्पीडी की जो शुरुआत के कुछ पेज है ना, जैसे जो नियुक्ति है और स्पोर्ट वाला जो भी है, स्पोर्ट वाला सेक्शन वो अच्छे से रट के जाए क्योंकि स्पोर्ट वाले से क्वेश्चन आएंगे, और जो शुरुआत वाली नियुक्ति है वो भी, और जैसे पद्म श्री पद्म भूषण और उसके अलावा पद्म पुरस्कार के अलावा क्या नोबेल पुरस्कार जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो भी, और ये दादा साहेब फाल्के लास्ट ला, और उसके अलावा भी है और मुझे माइंड में नहीं आ रहा है पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वो पुरस्कार अवश्य पढ़ के जाएं। और इसके अलावा ये सम्मेलन की G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, कौन सा है, ऐसे ए ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, ऐसे जो है सम्मेलन भी अवश्य रट के जाए क्योंकि ये क्वेश्चन रटोगे तभी वो याद रहेंगे, वैसे आप समझ लो या कुछ भी कर लो भूल जाओगे, तो इसलिए ये करें। तो चलिए दोस्तों अपना मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट होता है, अब अपने मॉक टेस्ट का जो है एनालिसिस करते हैं, देखते हैं जो है आज का सरल तो रहा है लेकिन अपना स्कोर जो है क्या रहा है वो देख लेते हैं। ए रहा लास्ट वाला मॉक टेस्ट, इसमें जो है सबसे हाईएस्ट नहीं एक और था अपना जिसमें एक नहीं और भी रहे होंगे, इसमें 153 गया था इसमें जो है, हाँ। लेकिन इसमें मारे बहुत बच्चों ने नंबर है भाई, देखो उस और टेस्टों में इतने पे 99 परसेंटाइल जाता था, इसमें 97 है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये मॉक टेस्ट मैंने ही अच्छा, मुझसे और अच्छे 386 नंबर है मेरा, इसका मतलब 385 बच्चे हैं जो मुझसे ज़्यादा। चार गलत कौन कौन से हुए ये देख लेते हैं, एक जो है हिंदी में गलत है और 3 जीके में गलत है, एंड इसका वो सॉल्यूशन नहीं है इसका, हाँ। तो
भाइयों जो जीके और हिंदी में जो क्वेश्चन आप एनालिसिस पूरी वीडियो देखो, अगर जो आपको गलत लगे जीके और हिंदी में तो आप पिन कर देना, कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा उसे कि एक ही, लेकिन कमेंट एक में ही पिन करना क्योंकि कमेंट एक ही पिन होता है। तो मैं एक ही कमेंट में जो है उनके सही आंसर डाल दूंगा, या तो क्वेश्चन नंबर डाल देना या क्वेश्चन नंबर डाल के सीधे आंसर लिख देना कि ये आंसर होने चाहिए थे उनके, तो वो कमेंट में आपका पिन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हुआ। टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ जाए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि नहीं यार इसमें पीसी खुला है, इसमें एंड्रॉइड खोलना पड़ेगा। तो वो 10 डेज आप जो है जिसकी बात हो रही है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो उसमें से अवश्य रट ले। तो चलिए दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा सॉल्यूशन ये भी बताएं, और संग में जो है आपका पेपर आ रहा है तो आप जो है घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, और ये याद रखो आप पेपर, अगर पेपर अच्छा जाता है, पेपर निकल जाता है तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी और आप शानदार जिंदगी जियोगे। तो ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक और चीज और, तो क्योंकि मैं जरूरी नहीं है कि मैं जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको दे पाऊँ। यहाँ रुको एक मिनट, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं बाद तक मॉक टेस्ट नहीं सॉरी वो पेपर का एनालिसिस आपको दे पाऊँ। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिलता रहेगा। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ, मेरे द्वारा थोड़ा बहुत दिया जाएगा, लेकिन भैया के द्वारा जो है पूरा एनालिसिस किया जाएगा। तो आप ये चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कर ले, इसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो और आप अगर आप जीडी के लिए जो मैथ के जो अच्छे क्वेश्चन अगर आप ये देख लेना, अगर हार्ड पेपर आता है तो आप इसमें ही ये प्रैक्टिस सेट डले हैं, ये 16 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके जाए। अगर हार्ड पेपर आता है तो ये 16 के 16 जो है कंप्लीट कर ले। और आपको अगर अप्रोच अच्छी चाहिए तो जो मेरे भी जो मतलब टेस्ट की वीडियो डली है, अगर अप्रोच के लिए देखना है तो उनका मैथ का सॉल्यूशन दोबारा देख ले कि कैसे सोचा है पेपर में। और बस ये लास्ट टाइम में नया कुछ भी नहीं करना है, पुराना ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।